तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड के तुंगनाथ पर्वत की श्रृंखला में स्थित पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिमालय पर्वत की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना ये मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तुंगनाथ मंदिर की वास्तुशिल्प शैली गुप्तकाशी, मध्य महेश्वर और केदारनाथ में मंदिरों के समान है। मंदिर की वास्तुकला उत्तरी भारतीय शैली से निर्मित है और मंदिर के आसपास अनेक देवताओं के कई छोटे छोटे मंदिर हैं। कथा कहती है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों ने अपने चचेरे भाई की हत्या की थी, तब व्यास ऋषि ने पांडवों को सलाह दी थी कि उनका यह कार्य केवल भगवान शिव द्वारा माफ किया जा सकता था। इसीलिए पांडवों ने शिव से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे। वे उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाद में शिव ने अपने शरीर को बैल के शरीर के अंगों के रूप में 5 अलग अलग स्थानों पर डाला, जहां पांडवों ने उनकी माफ़ी और आशीषों की मांग करते हुए प्रत्येक स्थान पर भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण किया। तुंगनाथ को उस जगह के रूप में पहचाना जाता है जहां बाहु देखा गया था, कुल्हे केदारनाथ में देखे गए, रुद्रनाथ में सिर दिखाई दिया, उनकी नाभि और पेट मध्य महेश्वर में सामने आए और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। पौराणिक कथा में यह भी कहा गया है कि रामायण महाकाव्य के मुख्य प्रतीक भगवान राम चंद्रशिला शिखर पर ध्यान लगाते हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, वो भाई भाई का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने भाइयों को गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को मारा। तो जब लास्ट में महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान विष्णु तो उनके साथ कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा देखो पांडवों, आपने जो गणन्य पाप कर रखे, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगों, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही पांडव काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र की ओर निकल पड़े। आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा, वहां से गुप्त हो गए और पहुंचे केदार में। हाँ। ये संस्कृत के शब्द के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल, पानी से युक्त जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदार। अच्छा। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडव यहाँ भी पीछा कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ पे महिष रूप धारण कर लिया, हजारों भैंसे वहाँ पे पैदा हो गई। अच्छा। जैसे ही पांडव वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसे विचरण कर रही है, इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने क्या? भीम ने कहा ठीक है, मैं एक पैर इस पहाड़ी पर एक दूसरी पार भैंसों को पार करूं। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। अच्छा। पीछे से भीम ने पकड़ लिया तो उनको आकाशवाणी कि पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम, मध्यमम, तुंगम, रुद्रम, कल्पेश्वर, हिमालय, पंच केदारम, स्मृति नित्यम, महापाप विनाशना। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतना गणन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया, युधिष्ठिर ने पृष्ठभाग को मान करके केदार में शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर, भीम ने मध्य भाग को मान करके वहां पर शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, ये भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है। अच्छा। इसीलिए इसको तुंग कहा गया, तुंग का मतलब शिखर। तो यहाँ पे हृदय और भाव को मान करके अर्जुन ने शिवार्चन किया। चौथे रौद्र, रौद्र का मतलब होता है आंखें, रुद्रनाथ में आंख और ललाट को मान करके नकुल ने। और 5वें कल्प, कल्प का मतलब शिखा, कल्पेश्वर में जटा को मान करके सहदेव ने शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पुष्प नेपाल में। अच्छा। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर हैं तो लगभग 5,500 साल पुराने मंदिर हैं। और आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी के हैं, ये लगभग 1250 साल पुराने मंदिर। पहले तो ये नीलकंठ है, जहाँ पे बादल उठा हुआ है ना, ये काला पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके बगल पे जो थोड़ा दिखाई दे रहा है वो नीलकंठ है, उसी की जड़ में बद्रीनाथ है। ये है चौखंबा, ये इसके इधर जो है कि जड़ पे जो है मधमेश्वर है। ये पूरा केदार पिक आ गया।
केदार पिक है, जहाँ ये बादल थोड़ा दोनों जगह पे, दोनों बादलों के बीच में वो दिखाई देना ऐसे, केदार डोम है वो, उसी के नीचे केदारनाथ है। मंदिर तक जाने के लिए यात्री ऊखीमठ से होते हुए मंदाकिनी घाटी में प्रवेश करते हैं। इस मार्ग पर अत्यंत लुभावने और सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ने पर अगस्त्य मुनि नामक एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, जहाँ से हिमालय की नंदा खाट चोटी के दर्शन होते हैं। तुंगनाथ मंदिर तक जाने के लिए चौपता से चलकर यात्रा करनी पड़ती है। ऊखीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री तुंगनाथ मंदिर। यहाँ पर आने वालों को भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह पवित्र मंदिर। इसकी महत्वता पर हम दृष्टि डालें तो यहाँ पर भगवान शिव के बाहुभाग की पूजा होती है। ब्राह्मणों की मथानी के वर्ग के ब्राह्मण यहाँ पर पुरोहित रूप से कार्यरत हैं। एक तरफ जहाँ भगवान शिव समाधिशील होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी डोली को सजाया जाता है। डोली जब तैयार हो जाती है तो उनकी शोभा यात्रा में भैरवनाथ, भूतनाथ साथ में चलते हैं। भगवान पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं, इसके बाद उनकी डोली को 5 केदार रुद्रनाथ मंदिर ले जाया जाता है। ऐसे मान्यता है कि भगवान तुंगनाथ को केदारपट्टी, जिसके 84 गांव हैं, उनसे विशेष स्नेह है और ये निवासी भी बाबा तुंगनाथ को आराध्य के रूप में पूजते हैं। सुंदर बुग्यालों और हिम चोटियों से युक्त ये स्थान अत्यंत मनोरम है। इतने सुंदर दृश्य कम देखने को मिलते हैं। तुंगनाथ जी के आज कपाट खुल रहे हैं। कल केदार बाबा के खुले हैं और आज ही श्री बद्रीनाथ जी के भी खुले हैं। उधर बद्री और केदारनाथ के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के पहले ही खुल चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि तुंगनाथ एक ऐसा ये सिद्ध धाम है जिसपे पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर चंद्रशिला है, जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी। रावण के वध के पश्चात जो प्रायश्चित किया था, भगवान शंकर की आराधना की थी। यहाँ पर वो रामशिला है और इसकी ठीक पहली तरफ यहाँ पर कहते कि रावण ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और वो जो रावण शिला है उसका जो मंदिर है, इसके ठीक बिल्कुल उसकी ही ऊंचाई पर है। जब भगवान शंकर ने बहुत खुश होकर के रावण को वरदान दिया था, तो ये यदि देखा जाए तो ये तुंगनाथ जी ये सिद्ध पीठ, सिद्ध ऐसा धाम है ये जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे भी ये हिमालय पूरी दुनिया की प्रेरणा का केंद्र है। जब जब ये हताशा, निराशा और कुहासा से होकर के दुनिया का आदमी गुजरा है, तब तब वो नया जीवन लेने के लिए इस हिमालय में आया है, शंकर की धरती पर आया है, पार्वती की धरती पर आया है। और आज तुंगनाथ जी के यहाँ पर कपाट खुले हैं और तुंगनाथ जी के प्रति भी बहुत आस्था है। और दक्षिण भारत हो, चाहे बंगाल हो, विभिन्न प्रदेशों को, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले भी लोग वो तुंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। और आज तुंगनाथ जी पर एक छोटी सी बुकलेट भी, तुंगनाथ जी का जो विवरण है ये पूरा उसमें है, यात्रा वृत्तांत है। और मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि वो आएँ और बाबा तुंगनाथ के दर्शन करें। यहाँ से ज़रूर उनको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जब जब भी चाहे राम आए, चाहे रावण आए और तमाम लोग आए हैं, इसी धरती से जो शक्ति का पुंज है
वहीं से वो ऊर्जा लेकर के गए हैं। और इसलिए दुनिया के लोग भी यहाँ पर आकर के नहीं चले। मेरी सबको बहुत साथ ही शुभकामनाएं। अगर हम विकास की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले की, और साथ ही अगर हम तुंगनाथ की बात करें तो इधर विकास के लिए आपने कितना कुछ किया? मैं ये समझता हूँ ये 4 धाम महायोजना जो बन रही है 12,500 करोड़ की है। आज 12 महीने और 24 घंटे सुरक्षित पूरे देश और दुनिया के मेरे तीर्थ यात्री और मेरे पर्यटक आ जा सकेंगे। और उसमें बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे ये तुंगनाथ जी का है, ऐसे मन महेश्वर है, हमारे बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ अभी हमको और थोड़ा सा उनको विकसित करना है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से वो स्थान कर सकें। साथ ही लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट हैं 23 तारीख को आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद है? मुझे लगता है कि लोकसभा के रिजल्ट लोगों को मालूम है और देश के हित में होंगे। ये भारत विश्व गुरु रहा है, अब वो समय आ गया फिर भारत को पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना है। और ये धरती जिस धरती पर आप हैं ये तो वो धरती है जो जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है। ये वो धरती है जहाँ संस्कृत का जन्म हुआ है। ये वो धरती है जहाँ ऋषि कणाद ने अणुबम का परीक्षण किया। ये वो धरती है जहाँ भारत का जन्म होता है, जिस चक्रवर्ती सम्राट के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये जो धरती है ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये हिमालय जब भी दुनिया अभी आप देख रहे हैं कि नीलकंठ बनकर के भगवान शंकर ने सारे विष को अपने में समाहित किया था। अभी भी जो दुनिया में जो विष और जहर, चाहे वो क्लेश का जहर है, चाहे वो संकुचितता का है, चाहे वो आतंक का जहर है, चाहे वो विषैली गैस जो पूरी दुनिया में आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इन सब से भी मुक्ति पाने का एक हिमालय इन सारी विषैली गैसों को ये अपने में समाहित करता है। आज भी भगवान शंकर नीलकंठ बनकर के पूरी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप पूरी मानव की रक्षा करें। एक आखिरी सवाल, वीआईपी कल्चर को आप कितना प्रमोट करते हैं? क्योंकि बाहर लाइन लगी है और फिर वीआईपी कल्चर मतलब वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो और बाहर दोनों बातें हैं। मैं तो जमीन से जुड़ करके आता हूँ। मैं देख रहा था कि काफी देर से लोग हैं। 2 चीजें, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं यहाँ का सांसद भी हूँ। जरूर वो पीड़ा होती है, लेकिन यह कि मेरे सामने 2 विकल्प थे कि मैं यहाँ नहीं आता क्योंकि मुझे मेरे पास वक्त की कमी है। मुझे अभी तुरंत जाना है और पंजाब में पहुंचना है। मैं कैसे भी करके समय निकाल करके दर्शन करने के लिए आता हूँ। मुझे भी बहुत खराब लगता है, लेकिन यदि लोग इस बात को थोड़ा सा महसूस करें, वीआईपी नहीं, वक्त की कमी, नितांत वक्त की कमी, वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे अब हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि समय किसका ज्यादा कैसे क्या, वैसे तो सबका ही समय महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में मुझे स्वयं कई बार ये महसूस होता है कि नहीं जाना चाहिए और बहुत सारी चीजों को, क्योंकि लोगों को भी लगता है बात तो सही उनकी अब लगे हैं। मैं भी सुबह से केदारनाथ जी से फिर बद्रीनाथ जी गया, बद्रीनाथ जी से यहाँ गया और यहाँ से अभी जाना और रात में ही मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है। तो यदि वो ये महसूस करें कि हम भक्त को कैसे रात और दिन, हम 2-2 घंटे सो रहे हैं, केवल 2-2 घंटे सो रहे हैं कई दिनों से, तो मुझे लगता है कि आम आदमी के मन में इन बातों से कोई वो नहीं है। लेकिन जब गंभीरता से सोचेंगे तो जरूर वो इस दिशा में हमको मदद करेंगे। वीआईपी को मदद नहीं करेंगे, हमारी उन भावनाओं को